नमस्कार, मैं जया गुप्ता। आज मैं इस वीडियो में एक्सेल के बेसिक फार्मूले लेकर आई हूँ। कई व्यूवर्स की और स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उन्होंने कहा था कि मैम आप जब RSCIT के बारे में जानकारी देते हैं तो एक्सेल के फार्मूलाज के बारे में भी हमें बताइए। तो आज उन्हीं की डिमांड पर ये वीडियोज में लेकर आई हूँ। तो एक्सेल के बेसिक फार्मूलों से मैं शुरुआत कर रही हूँ और आगे अन्य वीडियोज में मैं एडवांस फार्मूले भी बताऊंगी। तो आइए देखें एक्सेल के बेसिक फार्मूले। एक्सेल के फार्मूलों को समझने के लिए हमें एक वर्कशीट तैयार करनी पड़ेगी, जो मैंने पहले से तैयार कर ली है। यहाँ हम फार्मूला को समझने के लिए एक रिजल्ट तैयार करेंगे और फार्मूलाज की सहायता से वो रिजल्ट तैयार होगा। उसके लिए मैंने स्टूडेंट्स के नाम की एक फील्ड ले ली, नेम नाम की, और उसमें कई स्टूडेंट्स के नाम मैंने डाल दिए हैं और साथ में 5 सब्जेक्ट ले लिए मैंने, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडी, हिंदी और इंग्लिश, और इनमें मैंने स्टूडेंट द्वारा प्राप्त किए गए मार्क्स डाल दिए हैं। अब जब हम रिजल्ट तैयार करते हैं, मार्कशीट तैयार करते हैं, तो सबसे पहली चीज आती है टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स प्राप्त किए। तो टोटल देखने के लिए मैं सबसे पहले एक फील्ड तैयार कर लेती हूँ टोटल नाम की। मैंने ये एक फील्ड तैयार कर ली है, टोटल नाम का एक कॉलम बना लिया है और अब हम टोटल वैल्यूज पता लगाएंगे, हर स्टूडेंट ने टोटल कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो इसके लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। एक्सेल हमें 3 तरीके देता है। सबसे आसान सा तरीका जो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, होम टैब को आप क्लिक करेंगे तो होम रिबन ओपन हो जाता है, ये जो कि बाय डिफॉल्ट ओपन ही था। इसमें ऑटो सम नाम का कमांड होता है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके जो भी वैल्यूज है उनका सम बता दिया जाएगा। अब इसके लिए वैल्यूज सिलेक्ट करने का काम, सेल रेंज सिलेक्ट करने का काम कंप्यूटर ऑटोमेटिक करवाता है, पर उसको 2 तरीके से करता है। लेफ्ट में जहां आपने फार्मूला लगाया एक्टिव सेल, उसके लेफ्ट में यदि वैल्यू है तो उनको सिलेक्ट कर लेता है, या उसके ऊपर की तरफ वैल्यू है तो उनको ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है। जैसे यहाँ लेफ्ट की वैल्यू को सिलेक्ट किया और हमारी सेल रेंज भी सही है कि B4 से लेके F4 तक हमें ये वैल्यूज चाहिए, तो हम एंटर कर देंगे तो ये इस तरह से आपका फार्मूला लग चुका है और ये टोटल बता दिया उसने 240 मार्क्स का। इसी फार्मूले को मैं एक और तरीके से लगा सकती हूँ। इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ और दूसरी तरीके से आपको लगाना बता रही हूँ। इसको एक तरीके से और आप लगा सकते हो। ऑटो सम कमांड पे जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको साइड में एक ट्रायंगल बटन दिखेगा, उस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूलाज यहाँ पर हमें बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। तो इसमें जो सम नाम का फार्मूला उस पर हम क्लिक करते हैं तो भी वही रेंज सिलेक्ट करने का तरीका रहेगा और ये फंक्शन फार्मूला आपका आ गया और एंटर कर देंगे तो ये यहाँ से भी आपका टोटल बता दिया उसने 240। और तीसरा तरीका जो है वो बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप अपने इच्छा अनुसार अपना फार्मूला लगाएं। इसके लिए आप एक्टिव सेल पर जाएं या फार्मूला बार पर जाकर क्लिक कर दें तो कर्सर आ जाएगा और इक्वल टू का साइन लगाकर जो फार्मूला आपको यूज करना है वो फार्मूला आप टाइप कर दीजिए। जैसे हम सम फार्मूला लगा रहे हैं तो मैंने सम टाइप कर दिया। उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे और सेल रेंज देंगे। जिस रेंज तक हमें ये फार्मूला लगाना है वो सेल रेंज हम टाइप करेंगे। जैसे मुझे ये फार्मूला लगाना है B4 से लेके F4 तक, तो मैंने B4 टाइप किया। अब F4 टाइप करने के लिए हमें यानी यहाँ से यहाँ तक, तो वो रेंज बताने के लिए हमारे पास 2 तरीके, या तो हम कॉलन का साइन लगा दें या 2 डॉट डॉट लगा के, और उसके बाद लास्ट सेल की रेंज जो है वो दे दें। F4 मैंने दिया और पैरेंथेसिस बंद करके एंटर करने पर ये वैल्यू आ गई 240। इस तरह से भी हम फार्मूला लगा सकते हैं। अब सारे स्टूडेंट के लिए हम अलग अलग फार्मूला नहीं लगाएंगे, इस फार्मूले को हम हर स्टूडेंट के साथ कॉपी कर देंगे तो उनकी टोटल भी पता लग जाएगी। और कॉपी करने के 2 तरीके हैं। यहाँ पे मैं कट पेस्ट वगैरह या कॉपी पेस्ट कमांड नहीं लगाऊंगी। एक्सेल हमें ये भी सुविधा देता है कि हम ऑटोमेटिक जो भी वैल्यूज हमें कॉपी करनी है उसको ड्रैग करके और प्राप्त कर सकते हैं। तो जो एक्टिव सेल है उसके राइट बॉटम कॉर्नर पर एक डॉट बना हुआ है, वहां पर माउस पॉइंटर ले जाते तो ये इंसर्शन पॉइंट कहलाता है। आप इसको ड्रैग करके और खींच दीजिए जहां तक आपको सेल कॉपी करवाना है, फार्मूला कॉपी करवाना है, उस सेल तक ये मैंने खींच दिया और ये सारी अलग अलग सेल के लिए अलग अलग फार्मूला कॉपी हो गया और उनकी सेल रेंज के अनुसार यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले हो गया।
इस तरह से हमने टोटल देखा। अब हम पता लगाना चाहते हैं परसेंटेज, कि एक एक बच्चे का परसेंटेज क्या है। परसेंटेज आप सब जानते हैं कि टोटल वैल्यू और 100 के आधार पर निकाला जाता है। तो हम यहाँ परसेंटेज निकाल रहे हैं। मैंने परसेंटेज नाम की एक और फील्ड बना ली, एक और कॉलम में, और इसके बाद में अगले सेल पर आ गई जहां मुझे परसेंटेज फाइंड आउट करना है। और यहाँ परसेंटेज के लिए कोई फार्मूला पहले से नहीं दिया हुआ है, तो इस फार्मूले को हम परसेंटेज का जो तरीका होता है उसी के अनुसार निकालेंगे। तो हम फार्मूला टाइप कर रहे हैं इक्वल टू, और जिस वैल्यू के साथ परसेंटेज निकालना है उस सेल की वैल्यू में पैरेंथेसिस में टाइप कर रही हूँ कि मुझे जैसे G4 के लिए फार्मूला बनाना है, तो G4, और इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स से। तो टोटल 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं और ये 100 में से दिए हुए हैं, तो टोटल 500 हो गए। तो 500 से मैंने इसको डिवाइड किया और जो भी रिजल्ट आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, और मैंने ये टाइप कर दिया मल्टीप्लाई बाय 100। और जैसे ही मैं इक्वल टू प्रेस करूं या यहाँ पर ये जो राइट का साइन है फार्मूला बार के यहाँ, इस पे क्लिक करूंगी तो ये परसेंटेज आ गए। और इस परसेंटेज वाले वैल्यू को, फार्मूला को हम आगे सभी सेल के लिए कॉपी कर लेते। तो वही इंसर्शन पॉइंट बनाकर और इस पे दो बार क्लिक करते ही सारी वैल्यूज अगले जो भी जहां तक अपनी वैल्यूज दी हुई है वहां तक की सेल के लिए उन्होंने कॉपी करके और उनका सबका परसेंटेज निकाल के देखिए यहाँ पर आपको दिखा दिया है। अगला फार्मूला मैं बता रही हूँ एवरेज। एवरेज फार्मूला अब मैं वर्टिकल नहीं बताते हुए हॉरिजॉन्टल बता रही हूँ। मैं सब्जेक्ट वाइज एवरेज मार्क्स कितने आए हैं वो अब यहाँ से आपको बताना चाह रही हूँ। तो जैसे हर सब्जेक्ट का एवरेज हमें निकालना है कि मैथ्स के एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, तो वो देखना है। तो एवरेज फार्मूला हम लगाएंगे। एवरेज फार्मूले को भी हम दो तरीके से लगा सकते हैं। ऑटो सम पे जो मैंने आपको फार्मूलाज की लिस्ट दी थी वहां पर एवरेज नाम का फार्मूला है, इस पे आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक वही सेल रेंज सिलेक्ट कर ली इसने, ऊपर वाली पूरी B4 से लेके B15 तक की सेल रेंज सिलेक्ट हो गई और यही हमारी सेल रेंज है। तो बस मुझे एंटर की प्रेस करनी है और ये एवरेज मार्क्स आ गए कि 54.25 एवरेज मार्क्स स्टूडेंट ने गेन किए। और ये फार्मूला अब हम, अभी तक हमने वर्टिकली फार्मूला को कॉपी किया था, अब की बार हम हॉरिजॉन्टली कॉपी कर रहे हैं। तो इसको हॉरिजॉन्टली जब कॉपी करते तो इंसर्शन पॉइंट को लेके और ड्रैग करना होता है। क्यों, यहाँ पर हम डबल क्लिक से नहीं कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, तो इसलिए हमने इसको ड्रैग कर दिया, खींच दिया। तो टोटल एवरेज हमें पता चल गया, सभी सब्जेक्ट वाइज भी और टोटल का भी एवरेज हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब इस तरह से अगला जो मैं फार्मूला लगा रही हूँ वो है मैक्सिमम। किसी भी एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स क्या रहे हैं, तो उसके लिए मैं मैक्सिमम का फार्मूला लगा रही हूँ। मैक्सिमम के फार्मूले को भी आप वैसे ही दो तरीके से लगा सकते हैं कि या तो आप जो फार्मूला मैंने आपको बताया था लिस्ट, उसमें से मैक्सिमम नाम का फार्मूला लेके और निकाल सकते हैं, या हम इसको यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ, मैक्स नाम से ये फार्मूला दिया हुआ है, तो मैंने मैक्स टाइप किया और सेल रेंज देने के लिए पैरेंथेसिस स्टार्ट किया। अब की बार मेरी सेल रेंज रहेगी B4 से लेके और B15 तक। B16 में भी वैल्यू है पर वो एवरेज वैल्यू है जिसमें से मुझे मैक्सिमम नहीं निकालना है, तो मैंने B4 कॉलन B15 टाइप कर दिया है और इसको बंद करके एंटर कर दिया। फार्मूला एग्जीक्यूशन हो गया। मैक्सिमम मार्क्स 86 है, आप देख लीजिए, ऊपर चेक कर लीजिए, जो भी मैंने कॉलम दिए हैं इनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला जो वैल्यूज जो थी जिस सेल की 86, वो यहाँ पर बता दी गई है। वापस हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपका टोटल में 320 मैक्सिमम मार्क्स है और बाकी हर सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स आपको अलग अलग पता चल गए। इसी तरह से आप मिनिमम भी पता लगा सकते हैं कि मिनिमम मार्क्स कितने हो मिले किसी भी स्टूडेंट को। तो मिनिमम के लिए हम फार्मूला लगा देते हैं अगला। तो मिनिमम के लिए फार्मूला लगाएंगे, वैसा ही तरीका रहेगा, इक्वल टू मिन, और मैं रेंज दे देती हूँ वही B4 से लेके, और हमारी रेंज रहेगी B15 तक, क्योंकि 15 तक ही हमारे स्टूडेंट के नाम है
और ये मैंने लगाकर और एंटर किया तो मिनिमम वैल्यू आ गई। B4 से लेके B15 तक की जो सेल रेंज है इसकी मिनिमम वैल्यू है 25, तो ये 25 बता दिया है। और इसको जब मैं ड्रैग करके और कॉपी करूंगी तो हर फील्ड की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। हाँ, पर जो ए लिखा हुआ है जहाँ एब्सेंट है बच्चा, उसको ये नहीं बता रहा है। क्यों? क्योंकि ये फार्मूलाज न्यूमेरिकल वैल्यूज पे चलते हैं और ए जो लिखा है वो हमने कैरेक्टर फॉर्मेट में लिखा है, तो इसलिए इनको ये नहीं बता रहा है। एक और फंक्शन में यहाँ आपको बताना चाहती हूँ, काउंट फंक्शन। काउंट का मतलब होता है काउंटिंग करता है, उन सेल को काउंटिंग करके बताएगा जिनमें न्यूमेरिक वैल्यू है। तो देखिए जरा, न्यूमेरिक वैल्यू के साथ काउंट फंक्शन में ये यहाँ से दिखा रही हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए काउंट न्यूमेरिक वैल्यू के लिए कर रहा है ये। मैंने ये क्लिक किया, हाँ, पर यहाँ मेरी रेंज बढ़ गई है। एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम को हमें काउंट फंक्शन में नहीं लेना है, तो मैं इस सेल रेंज को करेक्ट करके B15 कर देती हूँ और एंटर करूंगी तो ये काउंट करके बता दिया कि ये 12 स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्जाम दिए। अब मैं इसको जब कॉपी करके बता रही हूँ तो अब देखिएगा अब क्या होता है। साइंस में 2 स्टूडेंट एब्सेंट थे तो यहाँ पर काउंट में 10 आ गया है। एब्सेंट, चूंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करेंगे, उन्हीं सेल को काउंट करेगा जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू है, तो जहाँ कैरेक्टर वैल्यू थी उनको इसने काउंट नहीं किया और इसलिए एब्सेंट को काउंट नहीं किया, उनके नंबर नहीं थे, तो इसलिए यहाँ 10 बता दिया है। फिर अगले एक और इंग्लिश वाले इसमें देखिए यहाँ 11 बताया है। तो इस तरह से आपके काउंट से ये पता चल गया कि कितने बच्चे किस पेपर के दिन प्रेजेंट थे। अब अगली चीज होती रिजल्ट, फेल हुआ है कि पास हुआ है, ये कैसे पता चले? तो इसके लिए मैं एक और फंक्शन आपको बता रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एक्सेल में, इफ फंक्शन। इफ फंक्शन में हम एक कंडीशन देंगे, कंडीशन ट्रू होगी तो एक वैल्यू बताएगा और कंडीशन फेल होगी तो दूसरी वैल्यू बताएगा। तो मैं यहाँ पर इफ कंडीशन लगा रही हूँ कि रिजल्ट, पहले तो एक फील्ड तैयार कर दूं मैं, ये रिजल्ट नाम की मैंने एक फील्ड तैयार कर दी है। अब इसके साथ में कंडीशन लगाकर, इसमें इफ कंडीशन लगाकर और रिजल्ट डिक्लेयर करवा रही हूँ। तो मैंने फार्मूला टाइप किया, इज इक्वल टू के साइन के साथ फार्मूला टाइप होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा एक्सेल में। तो इज इक्वल टू लगा के इफ, और पासिंग मार्क्स कितने माने जाते हैं? 40%। तो 40 मार्क्स जिसके भी रहेंगे, यानी परसेंटेज से यदि हम इसके रिजल्ट को ज्ञात करें तो H4 में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होगी तो बच्चा क्या कहलाएगा? पास, और नहीं तो बच्चा क्या कहलाएगा? फेल। तो पहले मैंने कंडीशन दी, इसके बाद अब ट्रू वैल्यू जिनकी रहेगी वो उसके साथ रिजल्ट क्या डिक्लेयर करेगा? पास, तो वो मैंने बता दिया। और फिर दूसरी, यदि कंडीशन फेल होती तो क्या दिखाएगा? तो वो मैंने यहाँ पे फेल लिख के बता दिया। और अब इस पैरेंथेसिस को मैं बंद कर दूं। 1 मिनट, मैंने यहाँ एक बार और पैरेंथेसिस लगा, ये बंद कर दिया था, तो इसको मैं हटा दूं पहले, ताकि ये अपनी कंडीशन के यहाँ का पैरेंथेसिस नहीं रहेगा। और ये बंद हो गया है। अब इक्वल टू के साइन पे क्लिक करके या एंटर की प्रेस करके आप रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ 48% है तो इसको पास बता दिया है। आगे मैं इसको ड्रैग करके खींच देती हूँ तो हर स्टूडेंट का रिजल्ट आपको बता दिया गया है कि कुछ पास बता दिए गए हैं और कुछ फेल बता दिए गए। जो फेल है उनके साथ में आप यहाँ पर रेड कलर से और फेल लिखा हुआ देख रहे हैं। यहाँ मैंने एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, तो अब मैं आपको वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगाना सिखा रही हूँ। जिस रेंज के लिए अपने को कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी हो, हम पहले उस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने केवल मार्क्स के साथ सिलेक्ट किया है ये। अब इसके बाद इसी होम टैब पे आप देखेंगे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाम का एक कमांड है, इस पे हम क्लिक करेंगे और इसमें हाईलाइट सेल रूल्स, इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। और सबसे पहले मैं सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं वो निकालने की कोशिश कर रही हूँ, या डिस्टिंक्शन मार्क्स किसका है वो बताने के लिए आपको फार्मूला लगाना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ ग्रेटर देन सिलेक्ट किया। अब ग्रेटर देन में मैं डिस्टिंक्शन जो आती है वो 75 पे आती है, तो मैंने यहाँ पर
75 टाइप कर दिया और यहाँ पे मैंने कलर सिलेक्ट कर लिया ग्रीन कलर, क्योंकि ग्रीन कलर पॉजिटिविटी को बताता है, तो ग्रीन कलर सिलेक्ट करते ही और ओके करूंगी मैं। तो 75 या उससे ज़्यादा मार्क्स वालों के लिए उन्होंने ओके बता दिया है। इसी तरह से एक और जगह कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कर रही हूँ लेस देन के साथ जब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग करूंगी तो जिनके मार्क्स 40 से कम है उनके लिए ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कर रही हूँ। तो मैं यहाँ 40 लिख रही हूँ 40 से कम मार्क्स के लिए, और यहाँ की फॉर्मेटिंग में कर रही हूँ रेड कलर लाइट रेड विथ रेड टेक्स्ट और ओके कर रही हूँ। तो जिनके मार्क्स 40 से कम है उनके साथ ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखा दी गई है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ए जो लिखा हुआ है उनके साथ भी ग्रीन कलर में दिखा रहा है। तो इसके लिए हम अलग से फॉर्मेटिंग करके बता रही हूँ मैं आपको। इसमें टेक्स्ट दैट कंटेन, इसके लिए मैं फॉर्मेटिंग करके दिखा रही हूँ, और यहाँ पर मैं ए वैल्यू जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और इसके लिए मैं कलर रख रही हूँ ब्लू येलो। तो येलो कलर, एक मिनट, येलो कलर वाला ये जो सेकंड ऑप्शन है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। तो जिन पेपर्स में बच्चा एब्सेंट था उनको भी बता दिया, जिनमें उसके मैक्सिमम मार्क्स आए यानी डिस्टिंक्शन मार्क्स आए उनको भी बता दिया, और जिनमें 40 से कम मार्क्स आए उनको भी बता दिया। इस तरह से हम ने एक रिजल्ट तैयार किया। अभी मैं इसमें सप्लीमेंट्री और बाकी की चीज़ों के लिए आपको अगला वीडियो मेरा देखिए। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। और अगले वीडियो का मेरा इंतजार कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको सप्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे, कैसे स्टूडेंट फेल होगा पूरा और किसमें स्टूडेंट को सप्लीमेंट्री आएगी, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।